हिंदुस्तानी सियासत में मुस्लिम यानी कि उर्दू सहाफ़त का क्या रोल रहा, सहाफ़ियों ने किस तरह से अपना रोल निभाया या उनको और आगे क्या रोल निभाना चाहिए? देखिए, उर्दू सहाफ़त जो है आज़ादी से पहले से जी, वो एक मशाल लेके चली। वो उर्दू सहाफ़त ने आज़ादी के दीवानों को जो है बहुत मजबूती के साथ उनकी रहनुमाई की। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे जितने भी आप चाहे वो गैर मुस्लिम रहनुमा हो, चाहे मुस्लिम रहनुमा हो, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जोड़ जो है, क्योंकि उस वक्त उर्दू भी ज़्यादा थी, तो उर्दू सहाफ़त के साथ ही रहा है। और उर्दू सहाफ़त ने हमेशा रहनुमाई की है। और जद्दोजहद आज़ादी में उर्दू सहाफ़त जो है वो मशाल बन के आगे आगे चली और लोग उसके पीछे चले। जंग आज़ादी के बाद भी उसने रहनुमाई की। आज की सहाफ़त में भी अगर मैं कहता हूँ कि आप मुआजना करें, क्योंकि मैं तो कई ज़बानें जानता हूँ, मैं पंजाबी के अखबारात भी पढ़ लेता हूँ, कभी कभी बंगाली भी देख लेता हूँ, कभी उर्दू, कश्मीरी, सब सारी ज़बानें देखता हूँ, हिंदी देखता हूँ, अंग्रेज़ी देखता हूँ। आज भी मुझे मतलब जो उर्दू सहाफ़त आज भी अगर कहीं पे कोई मुजरिम जो है, कोई मुल्जिम है, कोई अपराधी है, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो वो कोशिश करता है कि उसके नाम को छुपाए। वो कोशिश करता है अगर कहीं पे कोई इस तरह का दो ग्रुप्स के दरमियान कोई किस किस्म के जो है तशद्दुद हो गया हो, या कहीं पे कोई दो ग्रुप के दरमियान किसी किस्म की परेशानी हो रही हो, दोनों में कुछ ना कुछ अफवाहें चल रही हो, तो वहाँ पे भी उर्दू सहाफ़त कोशिश करती है कि किसी का नाम ना आने पाए। एक मुस्बत सहाफ़त है। लेकिन बस यह है कि हमने उर्दू सहाफ़त को, हम उर्दू वालों ने भी उस अंदाज से नहीं देखा। और एक बात यह भी है कि जो हमारे उर्दू अखबारात हैं उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं रहे, वो वसाइल नहीं रहे कि वो हिंदी और अंग्रेज़ी अखबारात के साथ मुकाबला कर सकें। हमारे पास जो सफ़ात है वो कम रह जाते हैं। कहीं ना कहीं उर्दू सहाफ़त भी पिछड़ गई है, जिस तरह से बाकी की चीज़ें पिछड़ी हैं मुसलमानों के दरमियान। आपको ऐसा लगता है? लेकिन इसके आगे भी एक जहां है, जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं सियासी मैदान में, बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं जो उर्दू से सहाफ़त से निकल के सियासी मैदान में है, वो कितने कामयाब रहे और उन्होंने क्या किया क़यादत के लिए? देखिए, कुलदीप नैयर साहब को मैं याद करता हूँ ऐसे मौके पर। उन्होंने बहुत रहनुमाई की, उर्दू सहाफ़त से ही निकल के आए थे वो, लेकिन उनकी समझ में आ गया था कि उर्दू सहाफ़त जो है आगे चल के थोड़ा कमज़ोर होगी, तो उन्होंने अपनी जो है लाइन थोड़ी सी बदली। लेकिन उर्दू के ही वो सहाफ़ी थे, उर्दू में ही उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया था। ख्वाजा अहमद अब्बास साहब भी उस लिहाज से अगर हम देखें उनका, मैं ये मॉडर्न उस वर्ल्ड में बात कर रहा हूँ, अभी जो सियासत की आप बात कर रहे हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, गुबार खातिर, अल बिलाल, तो अल बिलाग और वो अल हिलाल, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जिस तरह से सहाफ़त की दाग बेल डाली, उन पर अंग्रेज़ों ने कितने मज़ालिम किए, या हम उर्दू के सहाफ़ी, वो शहीद सहाफ़ी मौलवी मोहम्मद बाक़र, दिल्ली उर्दू अखबार, या जहानुमा के बारे में कहते हैं कि वो उर्दू का पहला अखबार था कि नहीं, उस पर भी बात होती है। लेकिन फोर्ट विलियम कॉलेज से लेके यहाँ तक आज तक का जो सफ़र है, उर्दू सहाफ़त ने बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं, बहुत उसमें वो रहे। चाहे वो देखिए जैसे सियासी मैदान में कितने कामयाबी मिली उन लोगों को, बहुत से राज्यसभा में पहुँचे जी, आज भी कुछ लोग MLC बने हुए जी, बहुत से आज भी सियासत में हैं। तो सियासी में देखिए क्या होता है कि वो लोग असल में सियासी लोग नहीं थे। आप देखिए, अगर आप किसी भी उसमें कोई भी जर्नलिस्ट जो आया है जी, बिल्कुल, सिर्फ उर्दू सहाफ़त की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, MJ अकबर साहब को देख लीजिए, आप अरुण शौरी साहब को देख लीजिए, ये जो भी सियासत में आए हैं ये लोग, तो ये एक राज्यसभा मिल जाती है, या कभी किसी ने चुनाव लड़ लिया तो पॉसिबल है कहीं पे हो गया हो साउथ वगैरह में। राज्यसभा मिल जाना और मजबूत क़यादत होने में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? नहीं, वो किसी पार्टी राज्यसभा मेंबर जाके आवाज़ उठा सकता है? नहीं, वो अपनी पॉलिसी, देखिए अपनी पार्टी की पॉलिसी के साथ बंधे हुए होते हैं जी। वो अगर आवाज़ उठाते हैं तो उनको पार्टी छोड़ देनी पड़ती है, फिर दूसरी पार्टी में होते हैं। ऐसे बहुत से हमारे उर्दू सहाफ़ी हैं जिन्होंने मतलब ये समझ लिया कि हर दर झांक लिया है, हर पार्टी में होकर आ गए। तो मुझे लगता है कि वो जब रहते हैं राज्यसभा वगैरह में या कहीं पे भी रहते हैं, तो कुछ ना कुछ जो फीडबैक्स देने होते हैं या कुछ काम करने होते हैं,
वो उस दौरान में बहुत से काम ऐसे करते होंगे जो उनकी जिस अक़लियत से आ रहे हैं या जिस ग्रुप से आ रहे हैं उनके लिए फ़ायदा पहुंचाने वाले होते होंगे, लेकिन रहने चाहिए। मेरा ये मानना ये है कि जैसे राज्यसभा तो हर मैदान के लोगों के लिए है ना। ये तो ठीक है मौजूदा सियासत की बात कि लोग जा रहे हैं और या सहाफ़ी अपनी बात रख रहे हैं वहाँ तक सियासत में उतर के, लेकिन अभी जो मौजूदा सियासत है उसमें जो बयानबाजियाँ हो रही हैं, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है किसी भी तरह से, किसी भी अंदाज से, उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या वो एक सेकुलर मुल्क के लिए अच्छी बात है या फिर इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए? देखिए, ये इंतखाबात में ना वो बिना सुर की ताने चलती हैं। मैंने एक शेर कहा था कि सभी कानों को अपने बंद कर लें, सियासत की ज़बानें चल रही हैं। तो जब ये ज़बानें चलती हैं सियासत की तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रहती हैं कि कोई कुछ भी बोलता है, लेकिन इंतखाबात के बाद ये चीज़ें कमज़ोर पड़ जाती हैं, ख़त्म होने लगती हैं। तो और ये आज की बात नहीं है, देखिए सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है। एक ज़माने में कुछ लोगों ने कुछ और जाति के लोगों को भी टारगेट किया अपने उससे, आज भी लोग करते हैं सियासत में इस तरह के टारगेट जो है किए जाते हैं। लोग सिर्फ अक़लियत नहीं टारगेट की जाती। एक हेल्दी सियासत यानी एक सेहतमंद सियासत के लिए क्या इस तरह की बयानबाजियां होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम जो है अगर हम हुकूमत में हैं तो हम अपने गुज़िश्ता 5 साल की कारकर्दगी पर वोट मांगें, और अगर हम अपोजिशन में हैं तो हम हुकूमत की जो नाकामियां उनको निशाना बनाएं, और हम अगर हुकूमत में आए तो क्या क्या कर सकते हैं उन पर जो है फोकस करें। तो ये होना चाहिए। असल में जमहूरियत में यही ज़रूरी है। और मेरा तो मानना यह है कि 5 साल में अगर कोई आप लोगों ने आपकी हुकूमत देख रखी है तो ये 2-3 महीने में आप कुछ भी करेंगे उसका ज़्यादा असर नहीं होता, जब तक कि कुछ ऐसा कोई जज्बाती चीज़ ना हो जाए जिसमें लोग जो है अचानक आपकी तरफ लौट आए। नहीं तो लोग 5 साल में आपको अच्छी तरह से परख चुके होते हैं। उसके बाद यही वजह है कि ज़्यादातर हमारे यहाँ जो इंतखाबात होते हैं वो जो काम है उन पर नहीं होते, क्योंकि हम कामों पर वोट कहाँ देते हैं। बिल्कुल, लीडरान अपनी बातें दूसरी तरफ घुमा के रखते हैं। नहीं, हम आवाम तो गुमराह है ही ना। आवाम ने, आप बताइए कि आवाम बहुत से लोग बहुत अच्छा काम करते हैं अपने इलाके में, लेकिन उस पर वोट कहाँ देते हैं वो लोग? आवाम को तो ये भी पता नहीं कि पार्लियामेंट का जो मेंबर बन के जाता है उसके काम क्या है। वो उससे अपनी नाली का सवाल करते हैं, तुमने हमारी नाली नहीं बनवाई, तुमने हमारा ये नहीं किया। वो उसका काम थोड़ी है, ये तो आपको अपने काउंसिल से काम करवाना है, उसको तो पॉलिसी बनानी है वहाँ जाकर। लेकिन हम पार्लियामेंट मेंबर से कहते हैं कि उसने कोई काम ही नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। हमें खुद नहीं पता, और जो काम करता है हम उसको जिताते नहीं है। तो हम भी तो, गलती तो हमारी भी है, क्योंकि हमारा सियासी शऊर इतना बेदार हुआ ही नहीं कि हम अपने लीडर की पहचान कर सकें, हम सियासतदान की पहचान कर सकें, हम अपने नुमाइंदे की पहचान कर सकें ये हमारे काम आएगा कि नहीं आएगा। और फिर हम लोग ये कहते हैं यार सब चोर हैं, और इन सब चोरों में से कोई एक छोटा चोर चुनना होता है, तो वो भी गलत है, क्योंकि उसमें 22-25 नाम होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जिन्होंने ज़िंदगी भर जो है इस तरह का काम किया होता है, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किए होते हैं, हम उनकी तरफ देखते भी नहीं।